महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। देश भर के अखाड़े से साधु संत प्रयागराज पहुंचने लगे हैं और इस वक्त प्रयागराज में पेशवाई का सिलसिला चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत साधु संत अपने शौर्य और वैभव का प्रदर्शन करते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। परंपरा ठीक वैसी ही है जैसी सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस बार की पेशवाई एक मायने में बेहद खास है। क्या है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे महाकुंभ के वैभव का प्रतीक बनी इस परंपरा को किस तरह से निभाया जा रहा है। महाकुंभ, जो दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का सबसे अनूठा संगम है। कहते हैं कि 45 दिनों तक महाकुंभ को जिया जाता है। साधु संत और सनातन का ऐसा एहसास शायद ही कहीं और मिलता हो। महाकुंभ भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जहां सनातनियों की श्रद्धा ही सत्ता है और आस्था ही इकलौता सच। महाकुंभ के कैनवस पर करोड़ों सनातनी अपनी आस्था और विश्वास से रंग भरते हैं और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए साधु संतों के द्वारा निभाई जाने वाली परंपरा। इन्हीं परंपराओं में से एक है पेशवाई, जिसका अर्थ होता है स्वागत करना। देश के अलग अलग हिस्सों से अखाड़े प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आश्रम से मेला क्षेत्र तक जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले को पेशवाई कहा जाता है। महाकुंभ 2025 के लिए अब छावनी प्रवेश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं किन्नर अखाड़े के छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल हूं। इस वक्त लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, इस वक्त सबसे अधिक रौनक दिखाई जो पड़ रही है वो किन्नर अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा पर दिखाई पड़ रही है। भगवती की कृपा है और जूना अखाड़े के साथ हम मिलके अपना देवत्व यात्रा कर रहे हैं। 2025 के कुंभ का आगाज़ शुरू हो चुका है। जितने भी सनातनी हैं, मैं आपके द्वारा मैं उनको आह्वान करूंगी, आए अपने कुंभ में आए। दुनिया का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज जिसे कहा जाता है वो है कुंभ मेला। सबसे बड़ा पूरी दुनिया में, अंतरिक्ष से दिखाई देता है कुंभ। पेशवाई का रंग पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ढोल नगाड़ों के साथ पेशवाई की परंपरा को उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें साधु अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। धूमधाम से निकाली जाने वाली इस अलौकिक शोभा यात्रा को ही पेशवाई कहा जाता है, जिसमें साधु संतों के वैभव, यश और सनातन के प्रति समर्पण की झलक दिखती है। अखाड़ों की इस शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। इस शोभा यात्रा को देखकर ही अखाड़ों की ताकत का पता चलता है। किन्नर अखाड़ा में हमें भी जानने की जरूरत है। हम जैसे कि जो छोटे छोटे मतलब जो अभी के जो किन्नर लोग हैं या ट्रांस लोग हैं, उन लोगों को भी जानने की ज़रूरत है कि किन्नर अखाड़ा क्या है, किन्नर अखाड़ा में क्या चीज़ें होती है, किस चीज़ से हम लड़ रहे थे और वो आज हमें मिला है। हमें भी जानने की ज़रूरत है। उस चीज़ के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे कि मुझे भी सीखने को मौका मिले, मुझे भी आगे जानने का मौका मिले, मुझे भी अपने गुरुओं का पद आगे ले जाने का मौका मिले। तो मुझे उस चीज़ जानने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अखाड़ों का जुलूस या शोभा यात्रा ही महाकुंभ की असली रौनक है। पेशवाई को लेकर अखाड़ों के बीच
होड़ मची रहती है। माना जाता है जिस अखाड़े की जितनी अधिक ताकत होती है उस अखाड़े की शोभा यात्रा उतनी ही भव्य होती है। कामाख्या में हम लोग को आषाढ़ मास का जब माँ का होता है वैसे वो 7 दिन हम लोग पूजा करते हैं कामाख्या। बाबा वो जाती है कामाख्या रहते हैं बाबा, उसका आश्रम है कामाख्या में। वो बाबा तमिल से आया, 3-4 बार कुंभ कर लिया हम लोग। किन्नर अखाड़े से हम लोग आया, हम लोग अच्छी लग रही है। हम लोग हमारा गुरु आया कामाख्या से, हमारा गायत्री माता नंदगिरी, इधर मुंडी माला है, रुद्राक है। हम लोग श्रृंगार करती हूँ ना, हम लोग मोहिनी हूँ, हम लोग सिंगर में अच्छी लगती है। हम लोग सिंगर भी अच्छी नहीं लगेगा, हम लोग सिंगर बिना सिंगर में भी निकालूंगा अच्छी लगेगा। प्रयागराज में नगर प्रवेश और पेशवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर अखाड़ों के महाराज मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सामने साधुओं की फौज ढोल नगाड़े पर नृत्य कर रही है, जिसकी रौनक देखते ही बन रही है। छावनी प्रवेश यात्रा निकल रही है और इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ आपको इसी अखाड़े के तमाम जो संत हैं उनको देखने के लिए दिखाई पड़ेगी। संत हैं, त्रिशूल इनके हाथ में दिखाई पड़ रहा है। शोभा यात्रा के दौरान सनातन की पहचान को साथ रखा जाता है। धर्म ध्वजा और पताका के जरिए सनातन की बुलंदी का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। शस्त्र और शास्त्र के इस अद्भुत समागम को देखना हर सनातनी का सपना होता है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में संतों का ये शौर्य देखते ही बनता है और यही वजह है कि दूर दूर से लोग इसका हिस्सा बनने के लिए आते हैं। मैं तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में रहता। अगोरा काली मंदिर अपना मंदिर है। अगोर साधना अपना शिष्य का पूरा मैं सिखा रहा। अभी किन्नर माताओं लोगों आके दीक्षा ले रहा, आ लोगों मैं साधना सिखा रहा। बिल्कुल, महाकुंभ में प्रयागराज में आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं और इससे पहले आप किन किन महाकुंभों में जा चुके हैं? पहले मैं आया, अभी सेकेंड टाइम आ रहा। अच्छा लग रहा, पहले से अभी अच्छा लग रहा। दशकों से इस परंपरा को पेशवाई कहा जाता रहा है, लेकिन इस बार महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़ों ने मिलकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार पेशवाई की जगह छावनी प्रवेश शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ सनातनियों की आस्था और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक दौर में इस पर भी मुगल शासकों ने प्रभाव डालने की कोशिश की। शायद इसी वजह से शाही और पेशवाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया, लेकिन इस बार उन नामों को निमंत्रण कार्ड तक से हटा दिया गया है। आखिर क्यों लिया गया है ये फैसला और कैसे महाकुंभ में इस बार ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर लग रही है रोक, समझिए इस रिपोर्ट से। पेशवाई एक ऐसी परंपरा जिसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। लेकिन इस शब्द को लेकर इस बार के महाकुंभ में बड़ा बदलाव किया गया है। पेशवाई की जगह अब छावनी प्रवेश शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं शाही स्नान को अब कुंभ अमृत स्नान कहा जाएगा और इस बदलाव की वजह है इन दो शब्दों की भाषा। अब तक महाकुंभ में अखाड़ों की शोभा यात्रा को पेशवाई कहा जाता था। पेशवा फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है नेता या नायक। 5 और 6 अक्टूबर को प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में 8 अखाड़े मौजूद रहे। 9वें अखाड़े ने बैठक से दूर रहकर अपना समर्थन दिया। बैठक में 11 प्रस्ताव परिषद ने पास किए, जिसमें से एक था शाही स्नान, पेशवाई और चेहरा मोहरा जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक।
महाकुंभ के दौरान पेशवाई की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन इसके नाम को लेकर कई अलग अलग दावे हैं। दावा किया जाता है कि मुगलों के दौर में पेशवाई और शाही स्नान जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। साधु और संत इसे गुलामी का प्रतीक मानते हैं। शायद इसी वजह से इन नामों को बदलने का फैसला लिया गया। महाराज जी, महाकुंभ 2025 में आप लोग ने पहली बार ऐसा किया है कि इस बार पेशवाई नहीं है, इस बार छावनी प्रवेश है। इसको हमने महाकुंभ प्रवेश छावनी प्रवेश नाम दिया है। यही इसका नाम था। इसका मूल नाम यही था कि आज हम कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। गिरिकंदराओं से, हिमोपत्तिकाओं से निकलकर महात्मा आए हैं। हमारे अनेकों मठ मंदिरों से, आश्रमों से आप देख ही रहे हैं, हज़ारों लाखों सन्यासियों का झुंड, इसमें महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर। तो आज से हमारे जो शिविर हैं वे सक्रिय हो जाएंगे। कुछ शिविरों का निर्माण हो चुका है, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं।